Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो क्लास 12 का जो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उसको हम लोग पढ़ रहे थे और पिछला जो हमारा टॉपिक था वो रिवैल्यूएशन और जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के बारे में था। आज उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और आज हमारे पास दो प्रॉपर क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड्स में जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। पढ़ते रहिए, हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विमल एंड निर्मल हमारे दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है 3:2। साथ ही साथ क्वेश्चन को नोट भी करते हैं कि विमल और निर्मल दो पार्टनर हैं। विमल और निर्मल हमारे दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है 3:2। ये इनका हो जाएगा क्या, ओल्ड रेशियो। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास नीचे एक बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 कैलाश एक नया पार्टनर आ रहा है, ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले हम लोग ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लिख लेते हैं, दैट इज 2:1:1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यू रेशियो 2:1:1। ठीक है, तो विमल निर्मल और कैलाश, उनका न्यू रेशियो है 2:1:1। सारी बात यहाँ तक समझ में। ठीक, ये इनका क्या है, न्यू रेशियो। क्लियर। फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिया हुआ है कि ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज हिज कैपिटल एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एडमिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको गुडविल का शेयर लेके आना ही है। अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ये हम लोग पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कैपिटल आया है 40,000 और 20,000 अपना गुडविल भी लेके आया है। ठीक, तो जो कैलाश है, ठीक है, ये कैपिटल लेके आए हैं, दैट इज ₹40,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल, जो इनका गुडविल का शेयर होता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है, वो भी लेके आए कितना, 20,000। हमेशा एक चीज याद रखिए कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये पैसा किसको मिलेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हालांकि हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रिक भी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया होगा तब कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करती है। ट्रिक मतलब हमने 4 केस आपको बताए थे, अगर वैसा कुछ होता तो हम ट्रिक फाइंड कर लेते। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, तुमको नहीं पता है कि इन्होंने कौन से केस से न्यू रेशियो निकाला है। केस पता चल जाएगा तो ट्रिक लग जाएगी, अब केस ही नहीं पता तो ट्रिक नहीं लगेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अगर हम विमल की बात करते हैं, अगर हम विमल की बात करते हैं तो विमल का ओल्ड रेशियो है दैट इज 3/5। माइनस करेंगे विमल के न्यू रेशियो से, दैट इज 2/4। 20 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20, और 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10। तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज 2/20। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं निर्मल की। निर्मल का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 1/4। अगेन 20 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा क्या 5, तो ये हो जाएगा 3/20। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं किसकी, विमल और निर्मल की, तो ये हो जाएगा 2:3। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। सबसे पहले जर्नल एंट्री इसके पास कर लेते हैं। जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, जब भी हमारे पास पैसे आएंगे तो बैंक हमेशा क्या कर देना भाई, डेबिट कर देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों भैया बैंक को डेबिट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो कैलाश है, जो हमारे कैलाश हैं, वो कैपिटल लेके आ रहे हैं और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहे हैं। ठीक, कैपिटल कितनी लाए हैं 40,000, गुडविल कितनी लाए हैं 20,000।
तो टोटल हमको 60,000 रुपीज मिल गए कैश में। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री हमने बताया था कि ये जो प्रीमियम का पैसा है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो हमारे पुराने पार्टनर हैं विमल और निर्मल, ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कितना अमाउंट है, 20,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना है 2:3। मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4, 4 2 जा 8,000 और 4 3 जा 12,000। क्लियर है यहाँ तक बात। हमेशा एक चीज ये याद रखिएगा कि अगर आपने जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट से पोस्ट करी है, ठीक, कैपिटल अकाउंट से आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाई है, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्लियर। तो मतलब ये कैलाश के कैपिटल अकाउंट में जाएगी एंट्री, और ये तीनों के, सॉरी विमल और निर्मल के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं और क्या कह रहा था। अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी, मतलब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। हमेशा याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट कहा गया है बनाने के लिए, तो मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड एक चीज आती है कैपिटल, और वो कैपिटल का अमाउंट कहाँ से आएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आएगा। तो आपको इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंस शीट कह रहा है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवैल्यूएशन और क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना ही है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। पिछली वीडियो में इसको डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे इसकी प्रोसेस होती है, सारा पूरा फॉर्मेट मैंने क्लियर किया था, और पिछले क्या कहते हैं चैप्टर में भी ये था हमारा। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि अगर एसेट की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो टू साइड, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो बाई साइड। क्लियर है। सबसे पहले पहली एडजस्टमेंट देखिए हमारी यहाँ पे क्या कह रहा था। पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है रिड्यूसिंग टू 35,000, न्यू वैल्यू इनकी 35 है, पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 50,000, तो मतलब 15,000 से वैल्यू हमारी कम हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी टू साइड हमारा आ जाएगा 15,000। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, ये हो जाएगा आपका कितना 15,000। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद हमारा अगला क्या कह रहा था, अगला यहाँ पे हमारा कह रहा था एंड स्टॉक बाई 10%, स्टॉक की वैल्यू को 10% से कम करना है। तो 40,000 अगर इसकी टोटल वैल्यू है तो 10% मतलब इसका एक जीरो कम करना है, तो 4,000 हमारा स्टॉक कम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, टू स्टॉक, है ना, 4,000। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रोविजन फॉर 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। ठीक, जो हमारे ये डेटर्स हैं, ठीक, इस पे 1,000 का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन भी हमारा टू साइड आता है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज रुपीज। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा था, बस यहाँ पे हो गया हमारा, तो मतलब हमारे रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है। तो भैया देख लेते हैं कि यहाँ से हमारा क्या आ रहा है। इधर कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया इसका टोटल कितना हो गया 15 और 4 9, और ये हो गया आपका कितना 20। ठीक, तो मतलब इधर आएगा आपका बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्या आएगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, विमल और निर्मल ये जो दो पार्टनर हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका क्या था 3:2। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना था हमारा यहाँ पे लॉस 20,000, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना 4, 5 4 20, 3:2 मतलब 12,000 और 8,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी पहले 50,000 था, इस बार 35,000 है, तो वैल्यू 15,000 कम हुई, टू साइड लिख दिया, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक 10% से कम हो रहा था, 40,000 था, 10% उसका 4,000, टू साइड हो गया। प्रोविजन बनाना था 1,000 का, यहाँ पे प्रोविजन बना। बाई साइड कोई भी बात नहीं थी, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, तो टोटल यहाँ पे 20,000 का खर्चा आया है, पूरा खर्चे से हमारा लॉस हुआ है, और लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला हमारा क्या होता है स्टेप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है हमारे यहाँ से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और फिर हमारे पास विमल, निर्मल और कैलाश। ठीक, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल, कैलाश लिख लीजिएगा आप लोग। हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, इसमें जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है वो आपको चेक करना है। तो भैया इनकी कैपिटल कितनी है? 60,000 और 32,000। लिख लो भैया, 60,000 और 32,000 लिख लिया। फिर इसके बाद आता है बाई बैंक। क्या आता है? बाई बैंक। नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लेके आएगा वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर सेक्रीफाइस हुए हैं, तो हमारे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस हुए हैं। जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे करी थी, कितने से? 8,000 और 12,000 से। ठीक, तो यहाँ पे 8,000 और 12,000 लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। इनको पैसा इतना रिसीव हुआ है। इसके बाद यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, कितना? 12,000 और 8,000, तो ये आ जाएगा टू साइड, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 12,000 और 8,000। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको वो बातें याद रखनी है जो बातें हमने बताई थी, कि बैलेंस शीट एक मैंने बताई थी जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली बातें। चेक करिए क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो भैया ये हमारे पास एक ऐसी बात है जो डिस्ट्रीब्यूट, और इधर ये गुडविल है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। इसमें देखें तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर, ये चीज याद रखिएगा। इधर पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो इधर 20,000 है, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बाई प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 है, डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 12,000 और 8,000। अब ये कैसे आया? क्योंकि ओल्ड रेशियो में 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो था। 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, और 4 3 या 12, 4 2 या 8। इसी तरह गुडविल हमारी कितनी है? 10,000 है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो 10,000 को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से, तो आएगा 2, और 2 3 या 6,000, और 2 2 या 4,000। आ रही बात यहाँ तक समझ में? अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसके बैलेंसेस। तो पहले का हमारा है 60 और प्लस 8, 68 और 12, ये हो जाएगा आपका 80,000। इसका टोटल तो कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। और 80,000 में से 18,000 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 62,000, है ना? माइनस 18,000, ये आ जाएगा 62। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 62,000। ठीक, इसका टोटल करेंगे तो ये है 32,000 प्लस 20,000, ये है 52,000, और इसमें से माइनस करना है 12,000, तो ये हो जाएगा 40,000। इसका तो आ जाएगा 40 ही। यहाँ तक बात क्लियर है? 80,000, 52,000 और 40,000, इधर भी कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक, अब हमको बनाना है बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में पूछा था। हमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा हमारा क्या? लायबिलिटीज।
ठीक, और इधर आ जाएगा आपका अमाउंट, और फिर आ जाएगा आपका एसेट्स, फिर आ जाएगा आपका अमाउंट। अब ये जो हमारी न्यू बैलेंस शीट है, ये कैसे बनेगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको एक साथ लेके चलना है। सबसे पहले लायबिलिटी से शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स कितने, 20,000। क्या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट थी क्रेडिटर से रिलेटेड? ध्यान से देखिए, कोई एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं थी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, दैट इज 20,000। ठीक, तो ये हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। क्लियर? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, फिर थे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अब ये वाले नहीं आएंगे, अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है ना भाई, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए, ये पुराने बैलेंसेस थे। अभी हमने न्यू कैपिटल अकाउंट बनाई, वो वाले बैलेंसेस लिखे जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो और कुछ आएगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं, 62,000, ये वाली वैल्यू आएंगी कैपिटल अकाउंट में। ठीक, 62, 40, 40। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक, विमल, निर्मल और कैलाश। तो ये था आपका कितना, 52,000, 52 था शायद, 62 था ना, हाँ 62,000 था। ये हो जाएगा आपका 62,000, 62,000, 40,000, ये भी हो जाएगा आपका कितना, 40,000। 40 और 40, 80, 80 में 60 ऐड करोगे 142 है ना, ये आ जाएगा 1,42,000, और टोटल करोगे आ जाएगा 1,62,000। क्लियर है? अब एसेट साइड शुरू करते हैं। अब एसेट साइड में सबसे पहले लिखना है कैश। क्या लिखना है, कैश। कैश को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो कैश हमारा न्यू कैश आएगा वो क्या होगा, जो पुराना हमारे पास कैश दिया वो लिखना है, प्लस न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो लिखना है, मतलब 40,000। और न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है कैश में, तो वो भी ऐड करना है, दैट इज 20,000। तो 20 और 40, 60, 60 प्लस 70, और दैट इज 74,000। ये हमारा कैश का न्यू बैलेंस आएगा। ठीक, तो कैश यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 74,000। आ रही बात समझ में? जिसमें 14,000 स्टार्टिंग में था, फिर 40,000 कैपिटल लेके आया है नया पार्टनर, और 20,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या कहते हैं, अगला क्या था, डेटर्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है कि 1,000 के प्रोविजन बनाने हैं। तो डेटर्स हमारे कितने कि 18, 80 में 1,000 लेस करोगे तो आएगा कितना, 17। वो हमको बाहर लिखना है। तो पहले लिखो, लिखने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे 18 लिखेंगे आप, फिर लेस करेंगे इसमें प्रोविजन, ठीक, 1,000 का, बाहर आ जाएगा ये कितना, 17,000। क्लियर है? अगला देखिए क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की नीचे वैल्यू कितनी है, 35। आपको लिखना है 35,000 न्यू वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू इसमें आएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 35,000 न्यू वैल्यू आएगी, और डिफरेंस हमारा रिवैल्यूएशन में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या था भैया, स्टॉक। स्टॉक 40,000 था, 4,000 रुपये लेस करना है। स्टॉक कितना था, 40,000, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 4,000, बाहर आ जाएगा कितना, 36,000। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, गुडविल, और गुडविल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो प्लस करके देखते हैं हमारा 1,62,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 74,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 और प्लस 36,000, सॉरी सॉरी, 24,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 और प्लस 30, ये आ रहा है 1,62,000। मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो इस तरह के प्रॉपर क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे, जिसमें सबसे पहले जनरल एंट्री पास करना है, फिर आपको रिवैल्यूएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हमारी बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को लगाइएगा भैया, क्वेश्चन बढ़िया है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई हमारे पार्टनर है 5:3 के। एक्स और वाई हमारे यहाँ पे पार्टनर है 5:3 के, बैलेंस शीट वो भी बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड है कितना, 10,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5,800 का, फिर एक्स वाई
कैपिटल दी हुई है और इधर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं, उसमें प्रोविजन 600 रुपए लेस होने के बाद स्टॉक, फिक्स एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये चीजें हमारी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं, है ना। एक बैलेंस शीट जो मैंने बताई थी वो याद रखिएगा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। इस पे देख लेते हैं क्या कोई हमारे पास एडजस्टमेंट आई है कि नहीं आई है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे एडमिटेड जेड, जेड को एडमिट किया गया 1/8 के लिए। अच्छा, पहले सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन पार्टनर था। एक्स और वाई 5:3 लिख लेते हैं पहले। एक्स और वाई है पार्टनर हमारे पास 5:3। तो ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इसलिए इनका क्या है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, z आ रहा था कितने के लिए, 1/8। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि z आ रहा था हमारा 1/8 के लिए। z brings 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। 20,000 कैपिटल के, 12,000 गुडविल के। तो कैपिटल के भैया कितने लाया है, 20,000, और 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये किस में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। या ये सब छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। Z acquires his share entirely from X। तो सिंपल सी बात है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ X। तो पूरा प्रीमियम का जो पैसा है वो किसको मिलेगा, X को मिलेगा। फिर नीचे हमारे पास देखिए रिवैल्यूएशन की हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। जर्नल एंट्री पास करनी है, नेसेसरी अकाउंट बनाने और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका होमवर्क है कि आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले ओल्ड जो X का होगा उसमें से Z का पूरा माइनस कर देना। क्लियर, y में अनटच रखना है और लास्ट में तीनों के डिनोमिनेटर्स को बैलेंस कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हम स्टार्ट करते हैं। और जर्नल एंट्री भी आपको करनी है। सबसे पहले एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री ये होगी। सेकंड हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स, बस, और कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो प्रीमियम का जो 12,000 रुपए है वो पूरा किसको मिल जाएगा, सीधे सीधे एक्स को। क्लियर है, मैं स्टार्ट करता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको खुद से निकालना है। ठीक, और जो जर्नल एंट्री है वो भी आपको खुद से करना। ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो जर्नल एंट्री अभी पिछले क्वेश्चन में जस्ट कराया है, सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट है, बस अमाउंट चेंज कर दीजिएगा। कैपिटल में 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में 12,000, और ये पूरा 12,000 एक्स को मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब भैया देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बार बार मैं कह रहा हूं कि इधर एसेट कम होंगी, लायबिलिटी बढ़ेंगी, और इधर एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होगी। क्लियर है बात। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। प्रोविडेंट फंड मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी को 5,000 से बढ़ाना है तो 2 से। ठीक, तो 2 प्रोविडेंट फंड 5,000। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा था, डेटर्स आर ऑल गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। कह रहे हैं सारे जो डेटर्स उनसे पैसा मिल रहा है, तो आपने जो प्रोविजन बनाया है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये 600 रुपए मेरे लिए फायदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी है, और लायबिलिटी 600 रुपए से हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो बाई प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स या डेब्ट्स दैट इज ₹600। नया बना रहे होते तो टू साइड लिखते हैं, पुराना था उसका कोई यूज नहीं है। ठीक, बच गया मेरा पैसा, तो ये मेरे लिए फायदा हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। 3,000 के जो हमारे स्टॉक थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो 3,000 से हमारी एसेट कम हुई है, तो टू साइड, तो स्टॉक 3,000। क्लियर, इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो जो हमारी एडजस्टमेंट हो रही है वो बैलेंस शीट, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिवाइज होके जाएगी वहां पे वैल्यू। तो जैसे स्टॉक 3,000 रुपए खराब हुए हैं तो स्टॉक की वैल्यू जो वहां पे 3,000 कम होगी। ठीक, फिर क्रेडिटर्स कह रहे हैं 1,000 रुपए और पे करने हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिटर्स टू साइड आ जाएंगे 1,000। तो टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज। ठीक है, फिर आगे कह रहा है फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। तो भैया पुरानी वैल्यू पहले चेक कर लो कितनी है। पुरानी वैल्यू हमारी कितनी है भैया, पुरानी वैल्यू हमारी है फिक्स एसेट की 80,000। नई वैल्यू है 70, तो 10,000 से वैल्यू कम हुई है, तो 10,000 की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, ये पेज हमारा एक्स्ट्रा आ गया है क्या, हटा देते हैं। हाँ, 10,000 से हमारा फिक्स एसेट कम हुआ है, तो टू फिक्स एसेट्स
पहले 80,000 थी, इस बार 70,000 है तो 10,000 कम होगी। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं हमारी यहाँ पे, है ना, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो देखते हैं, प्रोविडेंट फंड बढ़ा 5,000 रुपये टू साइड, डेटर सारे सही थे 600 रुपये बाई साइड, 3,000 के स्टॉक खराब हुआ टू साइड, 1,000 के क्रेडिटर्स और पे करना है टू साइड, फिर एसेट्स हमारी कम हुई 10,000 से टू साइड। ठीक, अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे, वैसे लॉस ही आएगा। इसका टोटल करोगे 10, 15, 18 और ये आ जाएगा आपका 19,000। ठीक, 10, 15, 18, ये 19,000। 19,000 में से 600 माइनस करोगे तो ये आएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स, और वाई में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, 18,400। ठीक है, कितना होगा 18,400। 18,400 को डिवाइड कर लेते हैं, 18,400 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा 11,500। ठीक, फिर 18,400 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 16,900, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 18,400 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई, सही है। अब अगला स्टेप होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई जेड, तीन कॉलम, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुरानी हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें चेक करिए कि इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या हैं, कितने हैं, 70,000 और 31,000, है ना। 70,000 और 31,000 हमको यहाँ पे लिखना है, 70,000 और 31,000। इसके बाद यहाँ पे आएगा बाई बैंक, जो नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है, कितनी लाया है, 20,000, कितनी लाया है, 20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 20,000। फिर यहाँ पे लिखोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, पूरे पैसे किसको मिलेंगे, एक्स को, पूरे पैसे किसको मिलेंगे, एक्स को, क्योंकि सिर्फ एक्स को ही नुकसान हो रहा है। पुरानी बैलेंस शीट में क्या कोई बात डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 5,800, जो किसको मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800, जो डिवाइड होगा किससे, 8 से, और मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3,625। फिर 5,800 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से, 2,175, है ना। ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3। इसके बाद टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 11,500 और 6,900, टू रिवैल्यूएशन लॉस 11,500 और 6,900। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद वहां पे हमारी पुरानी बैलेंस शीट में टू प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वहां पे कितना दिया हुआ था, 2,400 रुपए। कितना दिया है देखिए यहाँ पे, 2,400 रुपए। ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 2,400 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा, 300, है ना। 2,400 डिवाइडेड बाई 8 ये आ गया 300, और 300 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500, और 300 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। आ रही बात समझ में। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन को भी कर दिया है, रिवैल्यूएशन लॉस भी ले आए हैं, पुरानी बैलेंसेस ले आए हैं, और बैंक भी हो गया है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया है। तो 70,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,625, यहाँ का टोटल आएगा आपका 8,5,625। इसमें से माइनस करेंगे 11,500 और 1,500, 7,2,625, ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है। सेकेंड है 31,000 प्लस 2,175, ये हो जाएगा 33,175 माइनस 6,900, सॉरी 33,175 माइनस 6,900, माइनस करेंगे इसमें 900, ये हो जाएगा 25,375, और यहाँ पे आएगा 20,000। क्लियर है बात यहाँ तक, 85,625, 33,175, और यहाँ तो 20,000 ही आएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20,000। ये जो बैलेंसेस हमारे आए हैं, ये जो हमारे बैलेंसेस आए हैं, इनको हमको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक,
तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं बैलेंस शीट। स्टार्ट किधर से करेंगे, लायबिलिटी साइड से करेंगे। ठीक, हमारी इधर लायबिलिटी होती है, तो पुरानी बैलेंस शीट को लेके चलना है एक साथ। पुरानी बैलेंस शीट में यहाँ पे हमारे पास प्रोविडेंट फंड है कितना, 10,000 का, और एडजस्टमेंट थी कि 5,000 से बढ़ाना है, तो टू प्रोविडेंट फंड 15,000, और ये टू नहीं, नॉर्मल प्रोविडेंट फंड लिखेंगे यहाँ कितना, 15,000। क्यों, क्योंकि पहले 10,000 का था, 5,000 अब बढ़ाया गया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिटर्स थे ना, क्रेडिटर्स और मोर करके ऐसे था, तो क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू यहाँ मिसिंग है। यार देखते हैं, मुझको ऐसा लग रहा है यहाँ क्रेडिटर्स की बैलेंस शीट में वैल्यू मिसिंग है, 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आएंगे, है ना। क्रेडिटर्स यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 1,000। उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू मिसिंग है। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो बुक में देख लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आती है बात कैपिटल की, तो कैपिटल, न्यू कैपिटल लिखनी है कितनी, 72625। कितनी थी, 72625 पहले की। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, 72625। जेड की तो कितनी थी, 20,000। वाई की कितनी हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, दैट इज 25,375। 25,375। जरा इनका टोटल कर लेते हैं, 7,225, 25,375 और 20,000, ये हो जाएगा 1,18,000, ठीक है। प्लस हो जाएगा 16,000, अगर क्वेश्चन सही है तो ये 1,34,000। खैर, इधर देखते हैं हम लाइबिलिटी साइड में, डेटर्स हैं, डेटर्स पूरे 20,000 आएंगे क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। कैश की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, देखना पड़ेगा वो मुझे। डेटर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना, 20,000, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टॉक 25,000, और स्टॉक पे हमारे पास 3,000 खराब हुआ था, है ना। तो स्टॉक लिखेंगे, और स्टॉक ये हो जाएगा आपका 22,000। 25,000 रुपए के थे, है ना, 3,000 के खराब हुए थे तो माइनस हो जाएंगे। रिवाइज्ड वैल्यू आती, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेटर्स में कह रहे थे 600 रुपए का प्रोविजन नहीं बनाना है, तो पूरे डेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट की वैल्यू है न्यू 70,000। नीचे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 70,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो मैं एक बार जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ इसमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। विमल और निर्मल ये थे ना, हाँ। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड, अच्छा ये विमल निर्मल पिछला वाला क्वेश्चन था, एक्स वाई। क्रेडिटर्स हैं हमारे 15,000 के, यहाँ देखिए वैल्यू मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने के, 15,000 के। और कैश में हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे कैश का बैलेंस दैट इज 5,000, ठीक। ये चीज याद रखनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं, 15,000, और कैश में कितना है, 5,000, ठीक। और तो कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है नहीं, बाकी हमारे पास बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1,49,000 हमारी बैलेंस शीट का टोटल है, 15,000 क्रेडिटर्स हैं, तो भैया क्रेडिटर्स यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये लिखेंगे हम लोग कितने, 16,000। 15,000 दिए थे भैया, 1,000 इसमें ऐड कर लिए, ठीक। तो 1,34,000 में 15,000 और ऐड करना है ना, बस वही आ जाएगा 1,49,000। फिलहाल 15 और 16, 31,000 प्लस 1,80, 1,49,000, ये आंसर सही आ गया होगा, ठीक। 1,49,000, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है।
जरा सी मिस्टेक हो जाती है ना, पूरा क्वेश्चन गलत होने लगता है। फिलहाल कैश की बात कर रहा था, तो कैश में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पुराने कैश में ऐड करेंगे क्या, 20,000 रुपए कैपिटल के और 12,000 रुपए गुडविल के। तो 20, 5, 25 और ये 12, 37,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा कैश। कैश कितना आ जाएगा आपका 37,000। कैसे आया, 15,000 पुराने गिवन थे, उसके बाद 20,000 रुपए ये कैपिटल के लाया है और 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक, अब इसका टोटल करते हैं, 20,000, 22,000, 70,000 और 37,000, 1,49,000। तो मतलब ये हमारा आंसर एकदम अब सही है। देखिए आज जो दो क्वेश्चन कराए हैं ये प्रॉपर क्वेश्चन है दोनों, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करिए। मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार आपको पूरा समझा देता हूँ, क्योंकि बीच में एक हमारे यहाँ पे जो क्रेडिटर्स और बैंक का जो अमाउंट था वो मिसिंग था। क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे हमारे एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3। ठीक, जेड आ रहा था 1/8 के लिए और कैपिटल ला रहा था 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था 12,000। जेड के आने पे सिर्फ एक्स ने पूरा पैसा किसको दिया है, जेड को, मतलब 1/8 किसके शेयर में से गया है, एक्स के, तो पूरा पैसा किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको खुद से निकालना है, कुछ नहीं करना है, एक्स के ओल्ड में से पूरा 1/8 माइनस कर देना, फिर जो आएगा एक्स वाई जेड, वाई में कुछ टच नहीं करना है, और तो उसके बाद एक्स वाई जेड के जो डिनोमिनेटर उनको बैलेंस कर लेना और आंसर आ जाएगा। जर्नल एंट्री मैंने होमवर्क दी हुई है, जर्नल एंट्री मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल, बस, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन बनाना है, कह रहा है प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपए से बढ़ाएगा, 5,000 रुपया बढ़ा दिए। स्टॉक 3,000 के खराब हो गए हैं तो 3,000 टू साइड लिख दिया क्योंकि हमारी एसेट कम हो गई। ठीक, क्रेडिटर से 1,000 और पे करना है, लाइबिलिटी हमारी 1,000 से बढ़ गई, ये हो गया था आपका कितना, टू साइड 1,000। फिक्स एसेट पहले 80,000 के थे, अब 70,000 के, 10,000 रुपए वैल्यू कम हुई, एसेट की वैल्यू 10,000 कम हुई, इधर लिख दिया। प्रोविजन में कह रहा है कि नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि कह रहा है डेटर सारे एकदम सही है। ठीक, तो 600 रुपए का प्रोविजन तो हमारे लिए बच गया, तो लाइबिलिटी कम हो गई, 22 आउट हो गया, प्लस माइनस किया, 18,400 हमारा लॉस आ गया, लॉस को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुरानी जो कैपिटल थी उनको यहाँ पे लेके आए, बाई बैंक में जो कैपिटल जेड लाया था वो लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसको मिल रही थी, एक्स को, एक्स के कॉलम में लिख दिया, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारी उसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था एसेट साइड, वो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस माइनस किया, ये बैलेंसेस आ गए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बैलेंसेस हमारी न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, किधर, लाइबिलिटी साइड। ठीक, इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड कितना था, 15,000, क्यों, क्योंकि पहले 10 था, 5,000 बढ़ के 15,000। क्रेडिटर्स पहले 15,000 के थे, 1,000 और बढ़ के 16,000 हो गया। कैपिटल के बैलेंसेस लिख लिए, टोटल कर लिया 1,49,000। डेटर्स पहले 20,000 के थे, 600 रुपए का प्रोविजन बना था, 19,400 कह रहे पूरे डेटर्स सही, तो पूरे यहाँ पे 20,000 आ गया। स्टॉक 25,000 का था, 3,000 खराब हुए, 22,000 आ गया। फिक्स एसेट 70,000 न्यू वैल्यू दी थी वो लिख ली। कैश में हमने क्या किया है, ओल्ड इनका जो कैश का अमाउंट था वो जेड की कैपिटल और जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ऐड करके 37 और टोटल कर लिया, दोनों तरह हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। आई होप कि आज जो मैंने दो क्वेश्चन कराए दोनों प्रॉपर क्वेश्चन थे और आपको समझ में आ गए होंगे। पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन की कुछ एडजस्टमेंट चेंज होगी हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।